तो वेलकम बच्चों, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक जिसको हम बोलते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जिसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेहतरीन पॉइंट जिसका नाम है द गोल्डन थ्री इक्वेशन। द गोल्डन थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, पहली कहानी समझ, सब पहले सामने प्रॉपर अंडरस्टैंड कर रहे, मेरी बात पे गौर कर। बेटा जब मोशन होता है ना, तो मोशन दो प्रकार का होता है। एक होता है यूनिफॉर्म और एक होता है वेरी गुड, कैसा होता है? नॉन यूनिफॉर्म। करेक्ट है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है मोशन जब हो रहा है, मोशन में जो रफ्तार है, स्पीड जो है, स्पीड कैसी है? कांस्टेंट। बोलो बच्चों, स्पीड कैसी है? अगर रफ्तार कांस्टेंट है माने कि एक्सेलरेशन जीरो है। वेलोसिटी या स्पीड अगर आपकी कांस्टेंट है तो आपका एक्सेलरेशन कितना? बोलो बच्चों, जीरो। यूनिफॉर्म मोशन की कहानी होती है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाली कहानी अलग है। मैं अगर बोलो स्पीड कांस्टेंट है या वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों? बोलो, जीरो होता है। बट वहीं अगर नॉन यूनिफॉर्म की बात करूं, किसे तो बच्चों बोलो, नॉन यूनिफॉर्म में हमारा स्पीड या वेलोसिटी कांस्टेंट, माने कि यहां बोला जाएगा वेलोसिटी इज वेरिएबल। बोलो, वेलोसिटी इज व्हाट बेटा? माने कि आपका एक्सेलरेशन जीरो नहीं है या एक्सेलरेशन आएगा। अब कुछ बच्चों के दिमाग में चला, सर एग्जैक्टली एक्सेलरेशन बोले तो क्या? व्हाट इज मीन बाय एक्सेलरेशन? तो एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सिंपल भाषा में बोलूं क्या? जब जब बदलेगा आपका वेलोसिटी, जोर से बोलना है, जब जब बदलेगा आपका तब तब आएगा। अब रेट का मतलब तो टाइम है, माने कि एक्सेलरेशन इज नथिंग बट वेलोसिटी में आने वाला चेंज बटे टाइम। करेक्ट है बेटा? ये बात आपको क्लियर है? इसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। अब ये एक्सेलरेशन के भी दो टाइप है, एक है कांस्टेंट एक्सेलरेशन और एक है वेरिएबल एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या कहानी होती है देखो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी बोलते हैं उसको, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है माने कि कांस्टेंट है थ्रू आउट द मोशन, एट दैट टाइम आप लगाते हो थ्री गोल्डन इक्वेशन ऑफ मोशन। उसको ही बोला जाता है काइनेमैटिकल इक्वेशन। बोलो बच्चों, क्या बोला जाता है? खास बात क्या है? तब कब? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ। एक्सेलरेशन में कोई बदलाव। एग्जांपल बता रहा मैं, सुन ले बेटा। मैं अगर बोलूं, मान लो ये आपका क्या है, एक सरफेस, यहाँ एक सुंदर बालक है बेटा, ये दौड़ रहा है। मैं मान के चल रहा हूं इसकी रफ्तार यहाँ u थी, यहाँ v हो गई, यहाँ 2v हो गई। मतलब रफ्तार हर वक्त बदल रही है, 10, 20, 30, 40, 50। लेकिन मैं उसका जब एक्सेलरेशन चेक किया, एक्सेलरेशन माने कि वेलोसिटी बदलने का रेट, वेलोसिटी कितने समय में कितनी बदल रही है, माने कि कितना बदला कितने वक्त के साथ, उसको जब देखा तो वो हर पॉइंट पे मुझे दिखाई दिया कांस्टेंट। बोलो बच्चों, क्या बोला गया? इसीलिए ए का जो वैल्यू था वो हर पॉइंट पे सेम था। बोलो बच्चों, कैसा था? तभी हम लगाएंगे, क्या लगाएंगे? गोल्डन थ्री इक्वेशन ऑफ, जिसे क्या कहा जाता है? काइनेमैटिकल इक्वेशन। अब आपके दिमाग में सवाल आया, तो सर बताओ अभी कौन कौन से है वो इक्वेशन? ये तो सवाल में आ गया अपन। ओके, रेडी है? तो फर्स्ट इक्वेशन जो है आपकी, ध्यान से सीखना। फर्स्ट इक्वेशन v बराबर u प्लस AT। सेकंड इक्वेशन आपकी होती है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर 2as। बेटा थर्ड इक्वेशन बता दे, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। विद्यार्थी मित्रों, दीज आर दी थ्री वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो आपको लर्न करनी पड़ेंगी। लोअर स्टैंडर्ड के अंदर आपने कभी ना कभी इसके बारे में सुना होगा, देखा होगा, आपने पढ़ा भी होगा मेरे हिसाब से, है कि नहीं? पढ़ाई कि इसके बारे में सुना है आपको कभी कभी? 8, 9, 10 में कभी आया था ऐसा कुछ? आया होगा, नहीं आया होगा छोड़ दो, मैं पहले से पढ़ा रहा हूँ बेसिक से।
तो आपने देखी होगी मैंने शुरुआत कहां से करा, ऊपर पढ़ा रहा हूं क्या, बेसिक से बताऊंगा, डिटेल बताऊंगा, टॉप से लेके तो बॉटम से और बॉटम से लेके टॉप तक हर चीज कवर करेंगे, ठीक है। 3 इक्वेशन है आपके पास, इसमें मतलब क्या है इनका पहले वो समझ लो। अब अगर आपको मीनिंग समझना तो एक एग्जांपल के लिए आप एक सरफेस रोड, इस रोड पे ले लेते हम एक आधी कार, ओके बेटा, ये कार है, बहुत बेहतरीन है। अब ये कार चल रही है, मान लो कार की रफ्तार कितनी है, u, कितनी है बेटा, धीरे 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 उस कार की रफ्तार हो गई यहां आने के बाद v, बोलो कितनी हो गई। अब ये u और v मंजे का है, तो u का मतलब होता है इनिशियल स्पीड, क्यों हुआ, इनिशियल वेलोसिटी। डायरेक्शन की बात करेंगे तो क्या बोलने का, वेलोसिटी, वैल्यू की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, स्पीड। यस सर, नो सर, वी बताते बेटा, वी बताते, वी क्या है, डल रिस्पॉन्स नहीं देना है, फाइनल, या फिर क्या बोलना है, अरे तुझे समझा या नहीं समझा, शुरुआत वाली रफ्तार। अभी तुम घर से आएंगे, गाड़ी से आएंगे ना, तो जब गाड़ी से आए तो घर के गली के अंदर आपकी रफ्तार अलग थी और हाईवे के ऊपर क्या सेम थी, अलग थी कि नहीं अलग थी, तो पहली वाली बाद वाली वेलोसिटी, इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड। अब यहां से यहां आने के लिए कुछ वक्त लगाऊंगा, टाइम, उसको हम बोलेंगे t, और यहां से यहां तक के एग्जैक्ट डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, s। तो s का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट और t का मतलब होता है टाइम टेकन बाय पार्टिकल, टाइम कितना लगा उसे यहां से यहां आने, ओके। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं पहले रफ्तार कितनी थी u, बाद में कितनी हो गई, बड़ी घटी, बढ़ भी सकती घट भी सकती। अगर बड़ी है, अगर रफ्तार बड़ी है, माने कि u आपका वेलोसिटी आपकी बाद वाली ज्यादा है पहले वाले से, तो यहां होने वाला है एक्सेलरेशन। बोलो बच्चों क्या होने वाला है, इसीलिए उसे हमने नाम दिया a। लेकिन ऐसा भी हो सकता है आप हाईवे पे बड़ी रफ्तार आपकी चल रही है, एकदम मस्त मजा आ रहा है, हवा ठंडी चल रही है, दूर से देखा तो देखा आपको एक ब्रेकर, क्या दिखा बोलो बच्चों, आपका हाईवे ब्रेकर नहीं रहता, मान ली क्या दिखा आपको, ब्रेकर। ब्रेकर देखने के बाद आपने क्या किया, ब्रेक को अप्लाई किया, जैसे ब्रेक को अप्लाई किया जो आपकी रफ्तार 70-80 किलोमीटर पर आवर थी, क्या वो रफ्तार धीरे 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 कम हो रही है, माने कि आपकी पहली वेलोसिटी ज्यादा है बाद वाली से, अरे यस सर, नो सर, ऐसे टाइम पे होता है रिटार्डेशन। बोलो बच्चों क्या होता है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, रिटार्डेशन, रिटार्डिंग फोर्स, रिटार्डेशन, ऐसे वर्ड अगर आपको सुनाई दे तो समझ लो रिटार्डेशन है। और यहाँ पर ए नहीं यूज करना, यहाँ क्या यूज करना, माइनस ए। बोलो बच्चों क्या यूज करना, माइनस काय को बे, पहली वाली ज्यादा है बाद वाली कम, तो छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस करेंगे तो क्या होगा, निगेटिव आंसर आएगा पॉजिटिव आएगा, समझ में आ गए क्या, यहाँ तक आपको क्लियर है। इसके अलावा फोर्थ एक स्पेशल इक्वेशन है, स्पेशल, आ जाओ, स्पेशल इक्वेशन है। ये स्पेशल इक्वेशन क्या बता रही, देखो स्पेशल इक्वेशन बता रही एस एन बराबर u प्लस ए बाई 2n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय टी, बराबर है बेटा, कोई दिक्कत किसी को। ये स्पेशल टाइप की इक्वेशन है जो आपको बताती है जब कोई पार्टिकल, मान लो एग्जांपल के लिए, ये कब लगानी मैं बता रहा हूं, सुंदर बालक गाना गाते हुए चल रहा है, मैं तो रास्ते से जा रहा था भेलपुरी खा रहा था, जब निकला तब टाइम कितना था, 0 सेकंड, कितना सेकंड था, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, फिर 1 सेकंड हो गया होगा, फिर 2 सेकंड हुए होंगे, 3 सेकंड, 4 सेकंड, तो सवाल बोला गया बताओ 10th सेकंड के ऊपर या टी रही, यहाँ 10th सेकंड के अंदर उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, क्या बोला गया, बोलो बच्चों कितने सेकंड के अंदर, 10th सेकंड, मतलब 0 सेकंड में वो इतना चला, 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, 3 सेकंड में, तो बताओ जब वो 10 सेकंड तक चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा,
तो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, उस डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए फोर्थ इक्वेशन का इस्तेमाल करना है, जिसका वैल्यू है बोलो Sn बराबर u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1। यस सर, नो सर, कोई दिक्कत वाली बात? क्लियर है यहाँ तक? देख लो एक बार पूरी इक्वेशन, नजर घुमा लो।